मंगलाचरण करते हैं। अरहंत भासी अत्थम गणहर देवेहि गंथियं सम्मं सुत्तत्थमगणत्थं सवणासाहन्ति परमत्थम। बोलिए श्री 1008 आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद स्वामी की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर जी समय सागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुंद स्वामी के महान ग्रंथ अट्ठपाहुड़ के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। आज हम सुत्त पाहुड़ की अंतिम गाथा क्रमांक 27 का अध्ययन करेंगे। एक एक शब्द प्राकृत भाषा की दृष्टि से देखेंगे, समझेंगे, थोड़ा सा चिंतन भी करेंगे और वीडियो में आपको पूरे सुत्त पाहुड़ का सार भी प्राप्त होने वाला है। बहुत अच्छे से आप सभी अध्ययन कर रहे हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 27। उच्चारण। गाहेण गाहेण अप गाहा आधा पा पूरा पा अप गाहा समुद्र आधा दा पूरा दा समुद्र सलिले समुद्र सलिले सचेल अथेण सचेल अथेण इच्छा इच्छा जाहु जाहु णियत्ता आधा पुरता णियत्ता ताह ताह णियत्ताइम णियत्ताइम आधा पुरता णियत्ताइम सव दुखाइम सव आधा वा पुरवा दुखाइम आधा का खा सव दुखाइम गाहेण अपगाहा गाहेण अपगाहा समुद्र सलिले सचेल अथेण समुद्र सलिले सचेल अथेण इच्छा जाहुणियत्ता इच्छा जाहुणियत्ता ताहणियत्ताइम सव दुखाइम ताहणियत्ताइ सव दुखाइ। गाथा बहुत 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 अच्छी है, अंतिम गाथा है और क्या उपदेश आचार्य कुंद स्वामी दे रहे हैं। गाहेण अपगाहा गाहेण अपगाहा गाहेण ग्राह्य गाहेण ग्राह्य में से ग्राह्य होने पर भी गाहेण वैसे तृतीया विभक्ति का एक वचन है। गाहेण ग्राह्य में से तृतीय का अर्थ हो गया ग्राह्य में से गाहेण ग्राह्य में से अपगाहा अल्प के ग्राही है। ग्राह्येण ग्राह्य वस्तु में से भी अपगाहा अप अल्प को ही ग्राह्य ग्रहण करते हैं, अल्प को ग्रहण करने वाले हैं। गाहेण अपगाहा ग्राह्य वस्तु में से भी अल्प का ही ग्रहण करने वाला है। जो ग्राह्य वस्तु ग्रहण करने योग्य वस्तु वो है ग्राह्य। ग्राह्य वस्तु होने पर भी अपगाहा अल्प का ही ग्रहण करने योग्य वस्तु बहुत हैं, लेकिन उसमें से बहुत अल्प का ही जो ग्रहण करता है या बहुत कम को ही अपने लिए ग्राह्य जो समझता है, ग्रहण करने योग्य समझता है। बहुत अच्छा चिंतन और बहुत अच्छा उपदेश इस अंतिम गाथा में मिल रहा है। ध्यान दीजिएगा। समुद्र सलिले उदाहरण दे रहे हैं।
समुद्र सलिले, समुद्र सलिले, सलिल में, समुद्र सलिल में, समुद्र के जल में, सचेल अथेण, स्व, चेल वस्त्र, अथ अर्थ, निमित्त, अपने वस्त्र के निमित्त, सचेल अथेण अपने वस्त्र के निमित्त, अपने कपड़ों के लिए, समुद्र सलिले समुद्र सलिल में, समुद्र के जल में, इतने अथाह जल राशि में, ग्राह्य कितना है, पूरा समुद्र ग्रहण करने योग्य है। देखिए कितना अच्छा उदाहरण यहां प्रस्तुत किया गया है। समुद्र सलिले, समुद्र के सलिल में, जल में। अब समुद्र का जल बाल्टी बराबर नहीं है, टंकी में भरे हुए पानी के बराबर भी नहीं है, वो तो एक प्रकार से इतना विशाल है कि हम उसकी क्वांटिटी लीटर में भी और किसी भी माप में नहीं कह पाते। हमारे लिए तो वो अनंत है। इस अनंत जल राशि में से हम क्या करते हैं, सचेल अथेण, अपने चेल, अपने वस्त्र के अर्थ, अपने वस्त्र को मान लीजिए धोना है, अपने वस्त्रों को धोने के लिए जितना पानी चाहिए उतना पानी हम उस विशाल जल राशि में से निकालते हैं, ग्रहण करते हैं, उसका उपयोग करते हैं। ग्राह्य तो पूरा समुद्र का जल है, कोई रोक नहीं रहा, कोई टोक नहीं रहा। समुद्र का पूरा जल ग्राह्य है, ग्रहण करने योग्य है, उदाहरण है ये। लेकिन उसमें से भी अल्प ही ग्राह्य करते हैं, ग्रहण करते हैं। जो ऐसे पुरुष हैं, ग्राह्य होने पर भी अल्प को जो ग्रहण करते हैं, जैसे समुद्र के सलिल में अपने वस्त्र आदि प्रक्षालन धोने के निमित्त से कम पानी ही ग्रहण किया जाता है, उसी प्रकार इच्छा जाहु नियत्ता, जिसकी इच्छा, इच्छाएं नियत्ता, नियंत्रित हैं या निवृत्त हैं, जो इच्छाओं से निवृत्त है। जाहु जिसकी इच्छा नियत्ता, निवृत्त हैं, जिसके लिए, देखिए जाहु का अर्थ होगा जिसके लिए, इच्छा, इच्छाएं या इच्छा दोनों हो जाएगा, क्योंकि स्त्रीलिंग में प्रथमा विभक्ति एक वचन और बहुवचन दोनों में ही रूप इच्छा, अंत में बड़ा आ, ये वाला बन जाता है। तो हम तो इच्छाएं बहुत होती हैं, बहुवचन में बोल देते हैं इसको, अदरवाइज इसको एक वचन में भी बोल सकते हैं। जाहु जिसके लिए, जाहु जिसके लिए इच्छा, इच्छाएं नियत्ता, नियंत्रित हैं या फिर निवृत्त हैं, जो इच्छाओं से निवृत्त है, जिसके लिए इच्छाएं बीत चुकी हैं, समाप्त हो चुकी हैं, या फिर नियत्ता कंट्रोल में, दोनों प्रकार से कंट्रोल में है या समाप्त हो गई है। जाहु जिसके लिए, ऐसा व्यक्ति, ताह नियत्ताई सब दुखाई, ताह उसके, सब दुखाई सब सारे दुख, नियत्ताई निवृत्त हैं, जिसके लिए इच्छाएं निवृत्त हैं, उसके सारे दुख भी निवृत्त हैं, वो सारे दुखों से भी छूटा हुआ है, उसके सारे दुख भी समाप्त हैं। नियत का अर्थ समाप्त यदि लगाया जाए, जिसके, जो इच्छाओं से समाप्त है, जिसके लिए इच्छाएं समाप्त हैं, जिसके लिए इच्छाएं समाप्त हैं, ताह उसके सब दुखाई सारे दुख, नियत्ताई नियत हैं, निवृत्त हैं, समाप्त हैं, सारे दुख उसके समाप्त हैं, जिसकी इच्छाएं समाप्त हैं। अब देखिए कितनी प्यारी बात यहां पर आचार्य कुंकुम स्वामी ने कह दिया, बड़ी आसानी से कह दिया। समुद्र की जल राशि पूरी हमारे सामने है, जितना चाहे ले लो,
लेकिन कोई भी नॉर्मल व्यक्ति सचेल अत्थेण, अपने चेल यानी वस्त्र के अर्थ, अब यहां पर अत्थेण आपको दिख रहा है, सचेल अत्थेण, वैसे तो सचेलत्थेण ऐसा भी हो सकता था। ये जो है इसका संधि भी हो सकती थी, लेकिन प्राकृत में संधि वैकल्पिक है, चाहे तो करें, ना चाहे तो ना करें। यहां पर शब्दों की गिनती, गाथा में लय आदि बनाने की दृष्टि से अत्थेण इसकी संधि नहीं की गई, तो भी बड़ा सुंदर दिख रहा है। सचेल अत्थेण, अपने वस्त्र के निमित्त व्यक्ति उतना ही जल लेता है जितना जरूरी है। उसी प्रकार गाहेण अपघाय गाहा, ग्राह्य होने से, ग्राह्य में से, ग्राह्य वस्तुओं में से भी अपगाहा, अल्प को ही ग्रहण करता है जो व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर लिया है। ग्राह्य वस्तु में से भी हमें अल्प ही ग्रहण करना चाहिए। आचार्य कुंकुन स्वामी का उपदेश क्या है? ग्राह्य वस्तुओं में से भी अल्प ही ग्रहण करना चाहिए, कम ही ग्रहण करना चाहिए। हमारे सामने पूरा समुद्र है, फिर भी हमें उतना ही पानी लेना चाहिए जितने की जरूरत है। ग्राह्य में से भी अल्प का ही ग्रहण करना चाहिए। जो अग्राह्य है, जो ग्रहण करने योग्य नहीं है, उसे तो ग्रहण करना ही नहीं है। बहुत अच्छी मतलब ये गाथा देख के तो इतना आनंद हो रहा है कि अंत में आचार्य कुंदकुंद स्वामी सुत्त पाहुड़ का एकदम लास्ट गाथा के रूप में इसको ले रहे हैं और सारे दुखों से छूटने की दवाई हम सभी को दे रहे हैं। ग्राह्य वस्तु, जो ग्रहण योग्य वस्तु है, उसमें भी अल्प का ही ग्रहण हमको करना है। जो ग्रहण करने योग्य नहीं है उसको तो ग्रहण करना ही नहीं है। कितनी सुंदर बात। जो भक्ष्य है उसमें से भी अल्प को ही भोजन में लेना है, कम ही लेना है। और जो अभक्ष्य है, भोजन के योग्य नहीं है, वह तो लेना ही नहीं है। हम किसी शादी में गए, पार्टी में गए, किसी भी जगह गए, किसी ने हमें इनवाइट किया भोजन के लिए, जो ग्राह्य है, जो भोज्य है, जो भक्ष्य है, वही ग्रहण करना है, अभक्ष्य तो ग्रहण करना ही नहीं है, सबसे पहली बात। और इसके बाद उस भक्ष्य में से भी अल्प को ही ग्रहण करना है, पूरा ग्रहण नहीं करना है। सामने वाले ने बनाया तो बहुत होगा, लेकिन हमें कितना ग्रहण करना है? जितनी हमें भूख है। सचेल अत्थेण, अपने भूख के निमित्त, अपने भूख को जितने में हमें शांत करना है, उतना अल्प ही ग्रहण करना है, पूरा ग्रहण नहीं करना है। कुछ लोग शादी पार्टियों में जाते हैं, आने दो, ये भी आने दो, वो भी आने दो, वो भी आने दो, थाली भर जाती है और इसके बाद फिर उतना ही ग्रहण कर पाएंगे जितनी भूख है, बाकी सब छोड़ देते हैं। कई लोग ऐसे भी होते हैं, पूरा समुद्र का पानी, कपड़े धोने हैं तो सीधे डायरेक्टली समुद्र में ही कपड़े धोने लग गए। नहीं, आप थोड़ा सा पानी जितना चाहिए है समुद्र से निकाल लीजिए, जलाशय से निकाल लीजिए, अपने कपड़े अलग से धोइए, अपना काम खत्म। लेकिन हम उस पूरे जलाशय में ही कपड़े धोने लग जाएं तो जलाशय का पानी खराब होता है, ये एक अलग मैटर है। लेकिन यहाँ पर जो स्पष्ट कहा गया, ग्राह्य वस्तु में भी अल्प का ग्रहण करना चाहिए। ग्राह्य वस्तु जो नहीं है उसका तो ग्रहण करना ही नहीं चाहिए। ये दो बातें हमें मिल गई। ग्राह्य वस्तु जो नहीं है उसका तो ग्रहण करना ही नहीं है, और जो ग्राह्य है उसमें भी अल्प का ग्रहण करना है। इससे क्या होगा? इच्छाएं नियंत्रित होंगी, और जिसने इच्छाओं को नियंत्रित कर लिया, जिसने इच्छाओं को समाप्त कर लिया, उसने सभी दुखों को ही समाप्त कर दिया, ऐसा आचार्य कुंदकुंद स्वामी कह रहे हैं।
मैं बड़ा दुखी हूँ, मुझे कष्ट हैं, दुख हैं, शारीरिक कष्ट हैं, मानसिक दुख हैं, आकस्मिक भी दुख होते हैं, पता नहीं कितने कितने प्रकार के दुख मुझे हो रहे हैं। क्या करें? आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने रास्ता दिखा दिया। इच्छाओं को समाप्त कर दीजिए। इच्छाएं समाप्त, दुख समाप्त। इच्छाएं जितनी उतने ज्यादा दुख, जितनी कम इच्छाएं उतने कम दुख। एकदम पैरेलल। इच्छाओं की क्वांटिटी हमारी जितनी ज्यादा है उतने ज्यादा हम दुखी हैं। एक करोड़पति, अरबपति, लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों रुपए उसके पास हैं, वो सुखी है कि दुखी है? सोचिए, 2 मिनट सोच लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर उसको और इच्छा है कि और चाहिए और चाहिए और चाहिए, इच्छाएं खत्म हो ही नहीं रही, तो इतना सब होते हुए भी वह दुखी है। और यदि उसके अंदर इच्छा नहीं है, इतना तो पर्याप्त है, बहुत है मेरे लिए, मेरी 1 पीढ़ी क्या 7 पीढ़ी के लिए भी चल जाएगा, इससे ज्यादा मुझे नहीं चाहिए। इसका मतलब अब उसे दुख नहीं है, उसे कष्ट नहीं है, वो अपने आप में संतुष्ट है। इच्छा जाहुण्यता, जिसके लिए इच्छाएं निवृत्त हैं, छूट चुकी हैं, समाप्त हो चुकी हैं, ताह उसका सब दुखाइन, उसके सभी दुख भी नियताइन निवृत्त हो चुके हैं, समाप्त हो चुके हैं। इतना बढ़िया संदेश सुत्त पाहुड़ की अंतिम गाथा में हमें प्राप्त हुआ। व्याकरण की दृष्टि से देखें, गाहेण सचेल अथेण, ये दोनों ही तृतीया विभक्ति के एक वचन हैं। अपगाहा इच्छा, नियत्ता, नियत्ताई, सब दुखाई, ये सभी प्रथमा विभक्ति के बहुवचन हैं। समुद्र सलीले सप्तमी विभक्ति का एक वचन। जाहु चतुर्थी विभक्ति का एक वचन भी है, षष्ठी का भी है, अपन ने चतुर्थी में अर्थ लगाया है। ताह यह षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। सारी विभक्तियां भी क्लियर हो गई हैं। एक बार मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जाएगी। समुद्र के जल में अपने वस्त्र के निमित्त जैसे ग्राह्य होने पर भी अल्प ही ग्रहण किया जाता है या करना चाहिए, किया जाता है, उसी प्रकार से जिसके लिए इच्छाएं निवृत्त हैं, समाप्त हैं, उसके सभी दुख भी निवृत्त हैं, समाप्त हैं। इस प्रकार से अपने ये सुत्त पाहुड़ पूरा अच्छे से एक एक गाथा अपन ने कंप्लीट कर ली है। आप सभी ने और मैंने भी नियम लिया था, मैंने नींबू का त्याग किया था जब तक ये सुत्त पाहुड़ कंप्लीट नहीं होता, तो ये नियम भी अपना पूर्ण हो चुका है। आपने भी जो जो नियम लिए थे वो पूर्ण हो चुके हैं। आगे बोध पाहुड़ या बोध प्राभृत, प्राकृत में बोह पाहुड़ प्रारंभ किया जाएगा। इसमें गाथाएं तो थोड़ी सी ज़्यादा हैं, 62 हैं, लेकिन वो 62 गाथाएं भी लगभग 1.5 महीने में कंप्लीट हो जाएंगी। प्रतिदिन 2-2 गाथा चलती हैं, तो लगभग 1.25 महीने या 1.5 महीने में तो ये पूरा बोध पाहुड़ कंप्लीट हो जाएगा। आप सभी ने इस दौरान सुत्त पाहुड़ में कुछ गलतियां भी मुझसे हुई होंगी, एक आध गलती आप लोगों ने बताई भी है। जैसे अष्ट प्रवचन मात्रिका में मैंने महाव्रत और 3 गुप्ती, इनको 5 महाव्रत और 3 गुप्ती को मिलाकर अष्ट प्रवचन मात्रिका कह दिया था। वहां पर महाव्रत नहीं है, समिति है, 5 समिति और 3 गुप्ती। आप सभी एकदम ध्यान से सुना करें, अगर कुछ भी गलती हो जाती है तो मुझे जरूर बताया करें,
जिससे कि उसे सुधारा जा सके और उसके कारण कोई गलत धारणा न बन जाए। इसका मैं तो सावधानी रखता ही हूँ, लेकिन फिर भी वीडियो के समय फ्लो में कुछ गलत अगर निकल भी जाता है तो प्लीज जरूर बता दिया करें, जिससे इसके कारण किसी की भी गलत धारणा न बन सके। बहुत अच्छे से आप सभी ने अध्ययन किया है, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब इस सुत्त पाहुड़ में हमने क्या ग्रहण किया है, उन गाथाओं को देखते हुए एक बार उनका सार हम अपनी आंखों के सामने देखते जाएं। सबसे पहले मंगलाचरण की गाथा आई, जिसमें आचार्य कुनकुन स्वामी ने स्पष्ट किया ये जो सुत्त है, जिनागम है, जिनवाणी है, यह अरिहंत भगवान के द्वारा, सर्वज्ञ भगवान के द्वारा कही हुई है, गणधर स्वामियों के द्वारा अच्छी प्रकार से गूंथी गई है और उसके बाद ये व्यवस्थित रूप से आचार्य परंपरा के अनुसार हमें प्राप्त हुई है। आचार्य परंपरा प्रामाणिकता है। आचार्य परंपरा से जो हमें प्राप्त हुआ है वो प्रामाणिकता की दृष्टि से है। सर्वज्ञ भगवान से उत्पन्न हुई है, सर्वज्ञ भगवान से उत्पन्न हुई है, सर्वज्ञ हैं, वीतरागी हैं, हितोपदेशी हैं, इसलिए इसमें गलत होने की कोई चांसेस नहीं है। इसके बाद इसे व्यवस्थित भी गणधर स्वामी ने किया है। ये गणधर स्वामी भी हाईली एजुकेटेड हैं, 64 नहीं 63 रिद्धियों के धारी होते हैं। 64वीं रिद्धि केवल ज्ञान रिद्धि है, 64 नहीं 63 रिद्धियां, एक रिद्धि बस उनके नहीं होती है, 63 रिद्धियों के धारी हैं। सर्वज्ञ भगवान की 100% दिव्य ध्वनि जितनी मैक्सिमम ग्रहण की जा सकती है वो गणधर स्वामी ग्रहण करते हैं। उसके बाद फिर इस जिनवाणी को आगे आचार्य परंपरा से हमें प्राप्ति होती है। ये आचार्य परंपरा ये मुनिराजों की परंपरा है और ये मुनिराज भी राग द्वेष से रहित होते हैं, किसी भी पूर्वाग्रह से रहित होते हैं। इस कारण से ये जो सूत्र हैं ये प्रामाणिक माने जाते हैं। निश्चय की दृष्टि से इन सूत्रों को ही परमार्थ कहा गया है और इस परमार्थ की साधना साधु करते हैं। सज्जन पुरुष भी स्वाध्याय आदि के माध्यम से जिनवाणी का साधना करते हैं, जिनवाणी का अध्ययन आदि करते हैं। इसके बहुत लाभ आगे बताए गए। इसके बाद फिर आचार्य कुनकुन स्वामी ने जिन मुद्रा की प्रशंसा की, पाणिपत्र, निश्चेल पाणिपत्र, निश्चेल और पाणिपात्री जो जिन मुद्राधारी मुनि महाराज होते हैं उनकी प्रशंसा की। वे एक भी थोड़ा सा भी बाल के अग्र बराबर भी तिलतुस मात्र भी परिग्रह ग्रहण न करें और यदि करते हैं तो निगोद जाते हैं। यह भी आचार्य कुनकुन स्वामी ने कहा। जो दिगंबर मुनिराज हैं, निर्ग्रंथ मुनिराज हैं, वे थोड़ा सा भी परिग्रह नहीं रखते हैं, आरंभ और परिग्रह के त्यागी होते हैं, तपस्वी होते हैं, 22 परिश्रमों को सहन करते हैं। ऐसे मुनिराज वंदनीय होते हैं। और जो थोड़ा सा भी परिग्रह रखता है, ऊंचे पद पर बैठकर थोड़ा सा भी परिग्रह रखेगा तो उसे निगोद जाना पड़ेगा। इन विषयों पर भी हमने बड़ी अच्छी चर्चाएं इस सुत्त पाहुड़ में की थी और ये भी स्पष्ट किया था कि हम यदि परिग्रह रखते हैं तो वह हमारे निगोद में भेजने वाला नहीं होगा। लेकिन मुनि जो बन चुके हैं, आरंभ परिग्रह का त्याग कर चुके हैं, फिर भी वो थोड़ा सा भी परिग्रह रखते हैं तो निश्चित दुर्गति में जाएंगे। दूसरे नंबर पर आचार्य कुनकुन स्वामी ने दूसरा लिंग यानी एलक और शुल्लक का जो लिंग है उत्कृष्ट श्रावक का, उसके विषय में भी बताया। और फिर अंत में आर्यिकाओं का जो तीसरा लिंग है, तीसरा वेश है, उसके बारे में तो 3-4 जो गाथाएं आई वो एक प्रकार से आंखों को खोलने वाली थी। जैन दर्शन महिलाओं को कितना आगे तक भेजता है, उनकी मर्यादाओं का भी पालन करता है, सामाजिक रूप से भी उनका अवमूल्यन नहीं होने देता है। बहुत सारी चीजें उन गाथाओं से हमें समझ में आई। आर्यिकाएं भले ही
जिन आगम में कहे हुए वेश को धारण कर रही हैं, मोक्ष मार्ग से सहित भी हैं, उत्कृष्ट तप साधना भी करती हैं, लेकिन उनकी दीक्षा नहीं कही गई। दीक्षा उसे ही कहा गया जो मोक्ष को प्रदान करती है। महिलाओं में स्वभाव से ही शिथिलता का भाव होता है, जिसे हम ममता का भाव भी कह सकते हैं। महिलाओं में स्वभाव से कठोरता नहीं होती, महिलाओं में स्वभाव से ही मृदुता होती है इत्यादि कारणों से, और उनकी मर्यादाएं भी ऐसी हैं, शुद्धि आदि भी नहीं हो पाती है पूर्ण रूप से, इत्यादि कारणों से उनकी दीक्षा नहीं कही गई है। वे निस्संदेह रूप से ध्यान भी नहीं कर सकती, उनके चित्त में कोई ना कोई डर बना ही रहता है। वो डर मर्यादा की दृष्टि से बना रहता है। इन सब कारणों से उनको मोक्ष मार्ग में लिमिटेड आगे बढ़ने के लिए ही छूट दी गई है, ऐसा हम समझ सकते हैं। और फिर ये अंतिम गाथा बहुत सुंदर आई। सब कुछ ग्राह्य होने पर भी अल्प ही ग्रहण करना चाहिए, और जिसने अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर लिया उसने समस्त दुखों को भी समाप्त कर लिया, ऐसा आचार्य कुंद स्वामी कह रहे हैं। आगे बोध प्रावृत प्रारंभ होगा और पता नहीं कौन कौन सी अद्भुत गाथाएं हमें मिलने वाली हैं। आचार्य कुंद स्वामी कौन कौन से अद्भुत रहस्य हमारे सामने खोलने वाले हैं, इन सब का इंतजार निश्चित रूप से हम सभी करेंगे। जो पुण्यार्जक हैं इन वीडियोस के, उनको बार बार धन्यवाद। पुण्यार्जक यदि सामने नहीं आएंगे तो ये वीडियोस बनना मुश्किल हो जाएगा। बोध पहाड़ के लिए भी जिन जिन लोगों ने वीडियोस का पुण्यार्जन किया है या करना चाहते हैं, वो शीघ्रता करें। और इस माध्यम से प्राकृत जैनागम का बहुत अच्छा प्रचार प्राकृत प्रशिक्षण YouTube चैनल से हो रहा है। आप सभी को बड़ा आनंद आ रहा है। लोग आश्चर्यचकित हैं कि सोशल मीडिया पर भी इतना गंभीर अध्ययन, स्वाध्याय और इतना अच्छा प्राकृत भाषा का प्रचार हो सकता है। तो ये देखकर सभी को बड़ा आनंद और खुशी है। जिनवाणी स्तुति करें, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ें। सभी को जय जिनेंद्र।